जय हिंद साथियों, आप लोग को आज सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलने के लिए और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बदलने के लिए बताएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मापन में आता है। तो ध्यान दीजिए प्रश्न पे कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्सियस से फ़ारेनहाइट समझेंगे। सेल्सियस को सी से डिनोट करते हैं और फ़ारेनहाइट को एफ से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। और सेल्सियस को सी से डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं। ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा एक बात को ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा। और सामान्य तौर पर हम लोग जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हम लोग को कभी कभी बुखार लग जाता है, बुखार आ जाता है, तो ये 98.6 से अधिक रहता है। ठीक है ना, 98.6 से अधिक रहता है। या हम लोग यानी जो जांचने वाला, बुखार जांचने वाला जो पारा होता है, ये 98.6 से अधिक हो जाता है और बुखार को फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, सेल्सियस में नहीं नापा जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं बात को कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हम कैसे बदलें। तो सबसे पहले कोई संख्या ले लेते हैं, हम किसी भी संख्या ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस ले लिए। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ले लिए। इसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे? तो बिल्कुल आसानी से आप लोग यहाँ पे बगल में लिख लीजिएगा, पहला में लिख लीजिए। मान लेते हैं कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 से गुना कर 32 जोड़ दिया जाता है। 32 जोड़ दिया जाता है। बात को ध्यान दीजिएगा, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 से गुना कर 32 जोड़ दिया जाता है। तो एक प्रश्न लिए हम कि 25 डिग्री सेल्सियस जिस तरीक़ा से लिखा है वैसा बना देना है। तो 25 गुना 9/5 काट दिए और प्लस 32, यही तो है। 5 × 5 = 25, यानी 9 × 5 = 45 प्लस 32, 5 × 2 = 7 और 4 × 3 = 7, यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको आ गया। यानी 25 डिग्री बराबर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस यही ध्यान देना है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए 9/5 से गुना कर 32 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से 2 प्रश्न और लेते हैं। हाँ, लीजिएगा थोड़ा, ताकि ये पूरा कट जाए, वरना अलग संख्या लेंगे तो दशमलव में आएगा। तो मान लेते हैं हम 65 ले लिए, 65 डिग्री सेल्सियस। तो 65 गुने 9/5 प्लस 32। ठीक है, तो 13 × 5 = 65, 13 × 8 = 9 = 17, हाथ से 117
प्लस 32 बराबर 7 2 9 3 1 4 और 1 1 यानी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त हो गया। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये बदला जाता है। ठीक है ना। तो एक और प्रश्न ले लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर तो 100 गुने 9/5 प्लस 32 तो कट किया गया आपका 100 पचे 20 पचे 500 और 2 9 180 प्लस 32 बराबर 2 का 2 8 3 11 और 1 1 2 यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको उत्तर प्रश्न 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीक़े से हम आगे जानेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो आपको कितना भी रहे इसको इस नियम पर रख करके हल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बता दिए। अब रहा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने के लिए जैसे ये बनाए हैं उसका सीधा विपरीत है, उसे सीधा विपरीत मतलब का उल्टा कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने के लिए पहले 32 घटाकर 5/9 से गुना कर देते हैं। उसमें प्रक्रिया सेम था कि 32 जोड़ देते हैं लास्ट में और उधर से उल्टा लेकर चलिएगा। तो बात समझिएगा कि प्रश्न है पहले प्रश्न हम ले लेते हैं कि 59 डिग्री सेल्सियस 59 डिग्री फ़ारेनहाइट जी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लें क्योंकि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। तो पहले क्या करें हम कि 32 घटा दिया जाता है। तो लीजिए पहले 32 घटा दिए कितना में 59 से 59 माइनस 32 यानी 9 में से 2 गया तो 7 9 में से 2 गया तो 7 ये बची आपका 5 में से 3 गया तो 2 यानी 27 हो गया। ठीक है, अब इसको फिर यही कहा घटाकर 5/9 से गुना कर देते हैं। गुना कर दीजिए 5/9 से 9 3 27 यानी 15 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो गया। तो जितना भी प्रश्न मिले बस आप ये ध्यान रखिएगा कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस फ़ारेनहाइट बदलने के लिए आपको हम दोनों लिख दिए हैं यहाँ पे ताकि आसानी से बन सके। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा लेते हैं 77 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर तो इसी तरीक़े से 77 माइनस 32 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 3 गया तो 4 7 में 2 गया 5 7 में 2 गया 4 गुना 5/9 कट के आ गया 5 9 45 सॉरी 9 5 45 और 5 5 25 5 5 25 यानी 25 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। इसी तरीक़े से आप लोग बनाइएगा। तीसरा 204 डिग्री फ़ारेनहाइट। चौथा है 204 डिग्री फ़ारेनहाइट 236
डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप लोग को मेरा यह मैथ कैसा लगा? अगर अच्छा लगे या समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको और अधिक लगे तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।